हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल जय मां सरस्वती क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ क्या आव्यूह का क्रम कोटि। आव्यूह का क्रम कोटि क्या होता है? तो आव्यूह का जो होता है हमारा क्रम कोटि जो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम क्या करते हैं जानते हैं। तो आव्यूह का क्रम कोटि जो होता है बहुत ही आसान होता है, बस समझने का। तो आव्यूह का क्रम कोटि के लिए पहले हमें दो चीज़ समझना चाहिए। पहला, एक होता है हमारे क्षैतिज रेखाएं। इस तरह जो पृथ्वी के जो समांतर रेखाएं होती है वो क्या होती है, हमारी क्षैतिज रेखाएं। और इसको हम किस चीज़ से शुरू करते हैं, तो इसको सूचित हम करते हैं, ये होते हैं क्षैतिज रेखाएं। और इसको हम जो क्षैतिज रेखाओं की क्या होती है, जो संख्या होती है, ये क्षैतिज रेखाएं होंगे जो पृथ्वी के क्या होती है, समांतर होती है। ये क्षैतिज रेखाओं की जो संख्या होगी यही हमारी क्या कहलाती है, पंक्ति कहलाती है। इंग्लिश में रो करते हैं। और जो हमारे क्षैतिज रेखा की संख्या वो पंक्ति कहलाती है। और पंक्ति को इंग्लिश में रो करते हैं। इसे सूचित करते हैं किससे, हम एम से शुरू करते हैं। उसी प्रकार एक हमारे क्या होती है, लंबवत रेखाएं होती है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। पृथ्वी की क्या होती है, लंबवत होती है। और वह जो लंबवत रेखाओं की क्या होती है, संख्या होती है इस प्रकार वाला जो लंबवत रेखाएं होती है। और ये जो लंबवत रेखाएं वाली जो हमारी क्या होती है, संख्या होती है, ये जो संख्या होती है इसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, यानी कॉलम कहते हैं। यानी हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, यानी हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और इससे हम एन से सूचित करते हैं। यानी जो हमारा क्या है, क्षैतिज रेखाओं की संख्या उसे पंक्ति इस प्रकार जो होंगे उसे एम से शुरू करेंगे। और जो हमारी लंबवत रेखाओं की संख्या होंगी इस प्रकार वाली वो हमारी क्या होंगी, स्तंभ कहलाएगी। अब आते हैं आव्यूह के क्रम कोटि को लिखते कैसे। तो आव्यूह के क्रम कोटि को एम गुने एन से लिखते हैं, जहाँ एम जो है वो पंक्ति की संख्या बताता है, यानी क्षैतिज रेखाओं की संख्या। और एन जो है वो किसको बताता है, स्तंभ की संख्या। जैसे एक हमारा क्या है, एक क्वेश्चन है कि इसमें हमको क्या बताना है, क्रम या कोटि बताना है कि इस आव्यूह का क्या है, क्रम या कोटि क्या है। तो क्रम या कोटि किसका फॉर्म में लिखते हैं, एम गुने एन। और अभी बता दिए कि एम जो होता है वो पंक्ति होता है और एन क्या होता है, स्तंभ होता है। तो इसमें आप पंक्ति देखते हैं, तो पंक्ति का मतलब है क्षैतिज रेखाओं की संख्या, यानी इस प्रकार से इस प्रकार रेखा ड्रॉ करते हैं। कौगुरे कितनी संख्या हो रही है, तो एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, यानी एक क्षैतिज रेखा यह हो गया, दो क्षैतिज रेखा, यानी क्षैतिज रेखाओं की टोटल संख्या कितनी हुई हमारी, तो दो। तो हम कहेंगे कि क्या हमारी पंक्ति कितनी होगी, यानी एम को पंक्ति कहते हैं, तो दो हो गया। अब आते हैं गुना का चिन्ह देते हैं। अब आते हैं एन क्या होता है, स्तंभ। यानी स्तंभ यानी लंबवत रेखाओं की संख्या, यानी ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या। तो लंबवत रेखा बनाते हैं, एक लंबवत रेखा बना, दो लंबवत रेखा बना, और ये क्या बना, तीन लंबवत रेखा बना। यानी एक लंबवत रेखा, दो लंबवत रेखा, तीन आता है। हम कह सकते हैं कि एन का वैल्यू क्या होगा, लंबवत रेखा की संख्या जो तीन है, तो हमारा एन का वैल्यू क्या होगा, तीन। और यही क्या होगा, इस आव्यूह का क्या होगा, हमारा क्रम कोटि होगा। यही क्या होगा, इस आव्यूह का क्या होगा, हमारा क्रम कोटि होगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन, जैसे में हमारा एक और ये क्वेश्चन है कि इसका क्रम कोटि बताइए, इसका क्रम कोटि क्या होगा। जैसे में एक, दो, ठीक, और एक, दो, इसी का क्या बताइए, क्रम कोटि बताइए। तो इसी का क्रम कोटि हम किस प्रकार में, एम गुने एन फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ एम जो होता है वो क्या होता है, पंक्ति होता है, और एन क्या होता है, स्तंभ होता है। तो एम पंक्ति, पंक्ति का मतलब क्या होता है, क्षैतिज रेखाओं की संख्या। तो क्षैतिज रेखा, एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, यानी एक क्षैतिज रेखा होगा, दो, यानी पंक्ति हम कह सकते हैं कि दो हो गया। एन मतलब स्तंभ। स्तंभ क्या होता है, लंबवत रेखाओं की संख्या। लंबवत रेखाओं की संख्या ये कितनी है, एक, यानी हम कह सकते हैं कि एन का वैल्यू एक, स्तंभ एक। तो इसका क्रम कोटि ये हो गया। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे में ये, इसका क्रम कोटि बताइए। तो इसमें भी हम क्या देखेंगे, एम गुने एन देखेंगे, जहाँ एम जो है पंक्ति की संख्या, एन स्तंभ की संख्या। एम पंक्ति की संख्या निकालेंगे, यानी क्षैतिज रेखाओं की संख्या, एक क्षैतिज रेखा, यानी क्षैतिज रेखा की संख्या एक, तो एम का मान एक, यानी पंक्ति भी एक। अब आते हैं एन, एन यानी स्तंभ, यानी लंबवत रेखाओं की संख्या। लंबवत रेखा की संख्या गिनते हैं, एक लंबवत रेखा, दो लंबवत रेखा, तीन लंबवत रेखा, यानी एक लंबवत रेखा, दो लंबवत रेखा, तीन लंबवत रेखा, यानी तीन। यानी यह होगा एक गुने तीन क्रम कोटि का क्या होगा, यह आव्यूह होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे में मेरे पास ये है, एक, दो, तीन, चार,
6 7 8 9 इसमें क्रम या कोटि बताइए। तो इसके लिए भी हम क्या देखेंगे, एम गुने एम देखेंगे। एम जहाँ पंक्ति है, एन जहाँ स्तंभ है, तो पहले पंक्ति देखते हैं। पंक्ति मतलब क्षैतिज रेखा की संख्या, एक क्षैतिज रेखा, दो क्षैतिज रेखा, तीन क्षैतिज रेखा, यानी 1 2 3 क्षैतिज रेखा संख्या 3, यानी पंक्ति भी एम का मान क्या, पंक्ति भी 3 हो गया, यानी एम का मान 3 हो गया। ठीक, ऊर्ध्वाधर रेखा की संख्या यानी लंबवत रेखाओं की संख्या देखेंगे तो वो स्तंभ आएगा 1 2 3। लंबवत रेखा की संख्या कितना है, 3, यानी हम कह सकते हैं कि स्तंभ क्या होगा, 3, यानी 3 गुने 3 क्रम या कोटि का होगा। इस तरह क्या होते हैं, हम क्रम या कोटि निकालते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ क्या, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।